अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। मुनव्वर हमीद से आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर्स। दिस चैप्टर इज इन बिजनेस अकाउंटिंग 1 बाय फ्रैंकफर्ट। द फर्स्ट हेडिंग इज अबाउट द ग्रोथ ऑफ द फर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ मीन्स द बिजनेस इज एक्सपैंडिंग। तो जब बिजनेस एक्सपैंड करेगा इसका मतलब ये हुआ कि हमें बहुत सारी डे बुक्स बनानी पड़ेंगी एंड वी नो दैट वी हैव 6 डे बुक्स। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है दैट्स कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। और कौन कौन सी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती हैं? 6। सेल्स डे बुक, परचेज जर्नल या परचेज डे बुक, इनको डे बुक भी कहते हैं, इन्हें जर्नल भी कहते हैं। तो नंबर 1 सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, रिटर्न इनवर्स जर्नल। रिटर्न इनवर्स जर्नल का मतलब होता है सेल्स रिटर्न जर्नल। मैंने सेल्स किया और गुड्स मेरे पास वापस आ गई। स्टॉक भी कहते हैं गुड्स को, मर्चेंडाइज भी कहते हैं, इन्वेंट्री भी कहते हैं। तो गुड्स मेरे पास वापस आ गए। उसके बाद कैश बुक। कैश बुक इज ऑल्सो नोन एज ए बुक ऑफ डबल एंट्री एंड बुक ऑफ प्राइम एंट्री। बुक ऑफ डबल एंट्री क्यों कहते हैं? अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन एंटर की, अगर मैंने सैलरी पे की तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट होगी और सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट जर्नल लेजर में बनेगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो आधी एंट्री जाएगी कैश के अंदर, कैश बुक के अंदर। इसीलिए कैश बुक को बुक ऑफ डबल एंट्री कहते हैं। और वो जो डिस्काउंट का कॉलम है उस डिस्काउंट का अमाउंट लिखा जाएगा डिस्काउंट के कॉलम में, लेकिन डिस्काउंट का टी अकाउंट जो है वो ऑफ द कैश बुक बनेगा। यानी अगर डिस्काउंट अलाउड है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अगर डिस्काउंट रिसीव है तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और अकाउंट्स पेएबल डेबिट। इसलिए कैश बुक को हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जर्नल है, जर्नल। तो यहाँ पर हम सब जो फोकस कर रहे हैं वो 6 बुक्स को फोकस कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि सारी एंट्रीज हम जर्नल में बना रहे हैं, बल्कि हम कुछ एंट्रीज जो हैं वो सेल्स डे बुक में, जो उधार पे माल बेचेंगे वो सेल्स डे बुक में, जो उधार पे माल खरीदेंगे वो परचेज डे बुक में, उधार पे बेचा होगा और वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न डे बुक में, उधार पर खरीदा होगा और वापस कर दिया तो परचेज रिटर्न डे बुक में। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम ये 6 डे बुक्स में डेटा एंट्री करते हैं और डेटा कहाँ से जाता है? इनवाइस से जाता है। इनवाइस बनेगी, उसके इनवाइस या नोट्स बनेंगे। जब हम बेचते हैं तो इनवाइस बनती है और जब रिटर्न हो जाता है गुड्स तो फिर हम नोट्स बनाते हैं। यूजिंग मोर देन 1 लेजर, हमारे पास 3 लेजर्स होंगे, GL, SL और PL। जनरल लेजर, सेल्स लेजर एंड परचेज लेजर। और ये जो जनरल लेजर है इसे नॉमिनल लेजर भी हम कहते हैं। सेल्स लेजर में उन लोगों के नाम रखते हैं जो हमारे क्रेडिट कस्टमर्स हैं, उनके अलग अलग अकाउंट बनते हैं। उन्हें हम पर्सनल अकाउंट्स भी कहते हैं, उन्हें हम सब्सिडियरी अकाउंट्स भी कहते हैं। परचेज लेजर में क्रेडिट सप्लायर्स के अकाउंट बनते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको हम जिनसे माल उधार पे खरीदते हैं। ये पर्सनल अकाउंट्स भी कहलाते हैं और सब्सिडियरी अकाउंट भी कहलाते हैं। और जनरल लेजर जो कि नॉमिनल लेजर है, इसमें हम तमाम रियल अकाउंट्स बनाते हैं। इसके अलावा हम नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब होता है एक्सपेंस या इनकम अकाउंट, रियल अकाउंट का मतलब होता है एसेट अकाउंट। और इत्तेफाक से एक और मज़ेदार बात, ये जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं ये तो एक्सपेंस और इनकम होते हैं, लेकिन जनरल लेजर को भी नॉमिनल लेजर कहा जाता है। तो अगर हम चार्ट देखें डायग्राम 11.6 में, जो मेरे पास बुक में चैप्टर 11 डिस्कस कर रहा हूँ, तो सबसे पहले कहा है ऑल ट्रांजेक्शन्स होंगी। ये डायग्राम आप गौर से देखिएगा, ये पेज नंबर 77 इस बुक में। आपकी बुक का एडिशन कोई और हो सकता है तो उसमें आपको ये डायग्राम मिल जाएगा चैप्टर नंबर 11 में। तो ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, जर्नल और कैश। फिर वहाँ से कहा जाएगा, फिर उसके बाद सबसे पहले हम उनको क्लासीफाई कर लेंगे, फिर वो रेस्पेक्टिव जर्नल में चला जाएगा और फाइनली हम उनको लेजर्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। लेजर्स में टी अकाउंट बनते हैं। और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स भी होते हैं। वैसे मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट्स में रिसीवेबल एंड पेएबल। इन पर्सनल अकाउंट्स के अंदर कौन से अकाउंट्स होते हैं? जो कि डिवाइडेड रियल एंड नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं उन्हें हम इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट आपको पता है कि एसेट्स अकाउंट को कहते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। नॉमिनल अकाउंट्स में हम इनकम और एक्सपेंस अकाउंट्स को लेते हैं। फाइनली हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि तमाम अकाउंट्स को पर्सनल या इम्पर्सनल अकाउंट्स में रखते हैं। और उसके बाद ये डेटर्स, क्रेडिटर्स, डेट्स का मतलब होता है रिसीवेबल, पेएबल का मतलब होता है अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं वो डेट्स अकाउंट होते हैं, पेएबल होते हैं वो क्रेडिटर्स अकाउंट होते हैं। आजकल कंप्यूटराइजेशन के अंदर जो है सारी डेटा जो है कंप्यूटराइजेशन के अंदर जाता है। और ये बात समझ लें कि अकाउंटेंट इज ए कम्युनिकेटर। थैंक यू वेरी मच।
अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम में। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।